दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 26,000 से ज्यादा हो गई। अब तक कोरोना से 708 की मौत हुई, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार दावा करती है कि स्थिति काबू में है। लेकिन इसके बाद भी अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे। मरीजों को अस्पताल एंट्री देने से रोक रहे हैं। मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं। भाई मैं जीटीवी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। यहाँ के एम्प्लॉइयों के पास पहली बात तो किसी पेशेंट को कोऑपरेट करने को राजी नहीं है, और दूसरी चीज़ इनके पास ना तो कोई फैसिलिटी दी गई है और ना तो यहाँ का कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ इस बात के लिए किसी पेशेंट को एडमिट करने के लिए राजी नहीं है। एक तरफ वो कहता है, और यहाँ पेशेंट की हालत इतनी सीरियस है कि पेशेंट को एडमिट करने के लिए दिया नहीं कर रहे हैं। अगर सही वक्त पर इलाज मिल जाता, अगर सही वक्त पर डॉक्टर देख लेते, अगर सही वक्त पर अस्पताल वाले इस पिता की सुन लेते, तो स्ट्रेचर पर लेटे इस शख्स को बचाया जा सकता था। एक आदमी कहता है बगल के हॉस्पिटल में ले जाओ, दूसरा आदमी कहता है कि हमें जब तक रिपोर्ट नहीं दोगे तुम्हारे पेशेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। हॉस्पिटल वालों का क्या तमाशा बना हुआ। वहाँ एक मुख्यमंत्री केजरीवाल कहता है कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है, दूसरी तरफ इनकी हॉस्पिटलों की ये बुरी आवाज़ है। पेशेंट को लेकर 4 घंटे समय खड़े। अब इस शख्स का शरीर शव में बदल चुका है और परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमने इस सच की पड़ताल की, क्या वाकई दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ऐसी कोई घटना हुई थी? पूरा सच हमारे सामने आ गया। भाई मैं जीटीबी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। यहाँ के एम्प्लॉइयों के पास पहली बात तो किसी पेशेंट को कोऑपरेट करने को राजी नहीं है, और दूसरी चीज़ इनके पास ना तो कोई फैसिलिटी दी गई है और ना तो यहाँ का कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ इस बात के लिए किसी पेशेंट को एडमिट करने के लिए राजी नहीं है। पता चला स्ट्रेचर पर लेटे इस शख्स का नाम रवि अग्रवाल है। 2 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ हुई थी। परिवार वाले पहले आरएमएल अस्पताल गए, फिर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले आए और आखिर में जीटीबी अस्पताल लेकर आए। कहता है कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है, दूसरी तरफ इनकी हॉस्पिटलों की ये बुरी आवाज़ है। पेशेंट को लेकर 4 घंटे समय खड़े। 4 घंटे तक जीटीबी अस्पताल में एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक भागते रहे। इस डॉक्टर से उस डॉक्टर से कहते रहे, कई डॉक्टरों के आगे देखने की मिन्नत करते रहे, लेकिन सबने यही कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अस्पताल कोरोना अस्पताल है। पहले मरीज के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट लेकर आइए, तब इलाज शुरू करेंगे। पेशेंट रात के 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पे मिला हमें। हमारे जो टीम है जो हमने असाइन कर रखी है, लेकिन उनके बेटे से बात हुई रात के टाइम, तो उन्होंने बताया हम काफी देर से वेट कर रहे हैं कि हमें जो है ठीक से जो है हमें बताया नहीं जा रहा कि अभी हमने क्या करना है। तो उस समय क्लियर कट इंस्ट्रक्शन पास कर दी गई थी, इनको लेना है, इनका इलाज कीजिए। अब ये लोग जो है शायद हमारा एक कैंटीन है, वहां पे स्ट्रेचर में अलग एरिया में जाके चले गए, और ये हो सकता है कुछ समय के लिए किसी की नजर में नहीं आए, लेकिन जैसे ही ये पता चला पूरा एक्शन लिया गया इसके ऊपर। और आगे से हमने सारी, जैसे अभी भी एक पेशेंट आया हुआ है, वो क्रिटिकली इल है लेकिन कोविड स्टेटस नहीं है, हमने एकदम ऑर्डर किया कि उसको अंदर लीजिए। अब अस्पताल वालों को अफसोस हो रहा है, बता रहे हैं कि अब ऐसा फिर से नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम डॉक्टर से बात करके बाहर निकले, हमारे कैमरे की नजर इस महिला पर पड़ी। पता चला महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल आई थी। डॉक्टरों ने मरीज को इमरजेंसी में देखने के बाद अस्पताल से बाहर भेज दिया। ना कोरोना जांच हुई, ना एडमिट किया। परिवार वाले मरीज को फिर से प्राइवेट अस्पताल लेकर चले गए। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दिल्ली के तेग बहादुर हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है, और ये ना सिर्फ यहाँ की बल्कि दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के बाहर कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। ये महिला है, रिक्शे पर बैठी हुई हैं और इन्हें सांस की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इनके साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगी। क्या दिक्कत हुई है इन्हें बताएंगे? इन्हें एक साथ बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने पड़ोस में रहता तो मैंने लेके आया था। पहले मैंने जनरल में ले गया,
पहले प्राइवेट में ले गया, वहाँ से बोला जनरल ले जाओ, जीटी भी ले जाओ। जनरल में ले गया, वहाँ बिना किसी चेकअप के ना बीपी चेक कर रहे हैं, बोल रहे आप खुद चेकअप करो। इनका चेकअप बीपी का मैंने खुद किया। जब वहाँ उनसे बोला कि आगे कोई प्रोसीजर है तो उन्होंने सीधा बोला जीटी भी लेके जाओ, बिना किसी पर्चे के, बिना कोई पर्चा बनाया। यहाँ पर इन्होंने बोला हम यहाँ लेके आए, यहाँ पर बोल रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव केस ले रहे हैं, वो भी जब उनकी पुष्टि हो रही है उसके बाद। फिर यहाँ से भगा दिया दोनों को लताड़ के बुरी तरह से। अब आम आदमी पर ना कोई नहीं, आपने उन्हें ये नहीं बोला कि जब इन्हें सांस की दिक्कत हो रही है तो जांच जरूरी है? बिल्कुल, इन्होंने भी बोला, मैंने बोला है। तो कह रहे जनरल